हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है टॉपिक रिवीजन ऑफ द चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ इसके चारों तरफ बना हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है। अब ये बाहर कोई यहाँ चार्ज है क्यू नॉट इन्फिनिटी पे रखा है, तो इसको जब आप फील्ड के अंदर लाएंगे तो फील्ड ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको ऐसे ला रहे हो, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, जो ये फोर्स लगा रही है फील्ड, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये वी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, यूनिट हो जाती है इसकी जूल पर कूलम, और स्टैंडर्ड यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। क्वांटिटी टाइप कैसी होती है, स्केलर। वर्क डन जो अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वी क्यू नॉट हो जाएगा। और आपको पता है 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, वी क्यू नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी जैसे ये एक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी बनी हुई है, ये चार्ज है अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है बी पॉइंट है। इस चार्ज को आप ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट का कितना है बी बी, तो इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है जी। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड यहाँ पे, सॉरी। अब इट प्रोड्यूस करंट, ये करंट प्रोड्यूस करता है एच आई प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे हमें पता है कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना होता है आई आर, ओम्स लॉ से ये भी हमें पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल सॉरी कितना होता है। ये हमारे पास चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, ये वाला देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ये देखो जा रही है ऐसे बाहर की तरफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब ड्राइव करके आते हैं इसको, 1/4 नॉट क्यू बाई आर, वोल्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू q व्हेन r इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है तब वहाँ पे v प्रोपोर्शनल q जो होता है, तो यहाँ से v1 बाई वी टू इक्वल टू आएगा q1 बाई q2, ठीक है। एंड इफ q इज कांस्टेंट, अगर चार्ज को कांस्टेंट कर देंगे देन v प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r के, तो यहाँ से दैट इज v2 इक्वल टू v1 r1/r2। यानी कि अगर दो डिस्टेंस दी हुई है, एक वोल्टेज गिवन है, दूसरा वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं v2 इक्वल टू v1 r1/r2 का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ क्यू वन ग्रेटर देन जीरो, अगर क्यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, तब पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, वी वर्सेस आर का, ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है यहाँ पे। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, तो ये वाला डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ क्यू लेस देन जीरो, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। कैसा होगा भाई, वो होगा निगेटिव। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास निगेटिव हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये हमारे पास जो पॉइंट है, यहाँ से हम ले रहे हैं, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि भाई ये हमारा V हो गया और ये क्या हो गया R। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा नीचे, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, इधर ऐसे करके ना, ये बना दिया मैंने यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फॉर मल्टीपल चार्जेस, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 अप टू Qn/Rn तक। इसमें भी स्पेशल केस हम निकालते हैं, ई Q1 Q2 और Q3 Qn इक्वल टू Q, अगर सभी चार्ज एक जैसे हैं यानी कि आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, नेट वोल्टेज आएगी वहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 ठीक है। यानी कि आपके पास ये बन जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये वाला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर R1 R2 R3 सब इक्वल है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्विक एंड फास्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब इन फॉर्मूलों का यूज करके बताएंगे कैसे होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, देखो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से पोटेंशियल हमारे पास कितना आएगा उसके बारे में यहाँ पे
बताया गया है। ठीक है, तो भाई इसमें दो कंडीशन हमारी क्रिएट होंगी। एक बनेगी कौन सी, एक बनेगी देखो एक्सियल कंडीशन। ये वाली एक्सियल कंडीशन है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना हो गया 2L। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर पी पॉइंट तक की, जहाँ पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। ये माइनस ये प्लस चार्ज, ये डिस्टेंस आर प्लस एल हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। जब पूरे को उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा, इतने वोल्ट। P इक्वल टू होता है 2L क्यू, डायपोल मोमेंट होता है इन इक्वेटोरियल कंडीशन। इक्वेटोरियल कंडीशन में ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये P पॉइंट होता है हमारा, ये यहाँ से आर डिस्टेंस से ये अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाता है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो नेट वोल्टेज आएगा यहाँ पे, नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जर्नल पॉइंट, देखो ये हमारे पास डायपोल है, इसके पास एक जर्नल पॉइंट है थीटा एंगल पी वाला। तो इस पे जब भी आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल तो आएगा v इक्वल टू 1/4 पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अगर 0 रखेंगे तो एक्सेल हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल ऑन ए ड्रॉप, हमारे पास एक ये बहुत बड़ी ड्रॉप है जिसका रेडियस r है। ये स्प्लिट होती है छोटी छोटी एंड ड्रॉप्स में, देखो जैसे बना रखी है यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉप्स। तो यहाँ पे कितनी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी हमारी बिग ड्रॉप की, वो आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू आर होगी, और चार्ज कितना होगा क्यू इक्वल टू एन इंटू क्यू। स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो स्मॉल ड्रॉप का है। थर्ड है हमारे पास सी इक्वल टू 4πε0 आर, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास में बड़ी वाली ड्रॉप का। तो इसको कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू 1n⁻⁴ इंटू सी। कैपिटल सी बड़ी वाली ड्रॉप के लिए यूज किया गया है, छोटी वाली ड्रॉप के लिए यूज किया गया है। कैपिटल वी इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी। ये जो हमारे पास एन है यहाँ पे, ये हम बता दिए इसमें कितना ड्रॉप्स इसमें टूट ब्रेक हुआ है, ये बड़ी वाली जो ड्रॉप है हमारी। यू है एन की पावर 5/3 इंटू यू। कैपिटल यू मतलब एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप, और स्मॉल यू एनर्जी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, यू इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जूल इसका यूनिट होता है अगर दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई जीरो से ज्यादा है। जीरो से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, उस कंडीशन में आ जाएगा आपके पास में, देखो ये भी पूरा अगर हम ले लें इसको। ठीक है, ये भी अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारे पास, सपोज दैट यहाँ से, सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा चार्ज हो गया भाई, ये हो गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जब ये रिपल करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी इनको पास में लाने के लिए। सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इनको पास लाने में क्या करना पड़ता है, हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, यहाँ डिक्रीज करती है, इसका रीजन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के टर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो यू इक्वल टू ई वी हो जाएगा ये। ठीक है, और भाई उसके बाद ये आएगा, ये ट्रायंगल सिस्टम के लिए ये हो जाता है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। ठीक है भाई, देखिए आगे से हम चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे ये आपको क्लियर हो गई ये चीजें यहाँ तक। अगर ये ट्राइंगुलर सिस्टम है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, 1/4πε0। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे होगे आप, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये सॉरी, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करेंगे। अब बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, ये लिखा है इसमें पूरा ना। अब ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल ए और ए बी दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, वी इसमें कांस्टेंट होता है, देखो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है। ये वाली दूसरी ये प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई यहाँ से पेपर में ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दूसरा, ई परपेंडिकुलर टू होता है सरफेस की, ये भी बात हमें क्लियर समझ में आ गई। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा बनेगा भाई, ये स्पेरिकल बनेगा। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है दोनों पॉइंट्स में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। और एक होता है नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, ड्यू टू सिलेंड्रिकल सोर्स, अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है इस तरीके का हमारे पास, मतलब एक लीनियर सोर्स है, तो उसकी वजह से कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली फील्ड लाइन जा रही है सेम डिस्टेंस पे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ कैसा बनाएगा, प्लेन बनाएगा।
अब देखो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन शो करेंगे, अगर ऑपोजिट नेचर के होंगे तो रिपल्सन शो करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? चेंजिंग पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल कैसे चेंज होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। ठीक है भाई, कैसे? जैसे प्लस है ये माइनस है, अगर आप यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है और वोल्टेज कम हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होता है? कम हो जाता है। फ्रॉम, ये देखो ये क्या होता है? यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से अगर वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा ये भी बात। टॉपिक 2, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड डिनोटेड बाय सी। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर होता है वो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी रखता है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम कैपेसिटेंस। फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू चार्ज होता है, वी वोल्टेज होती है, यूनिट होती है फैराड या फिर वोल्ट पर कूलम। अब बात करता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी रेडियस आर है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर अर्थ, अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफैरड। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर अर्थ को हम एक कैपेसिटर माने 6400 किलोमीटर का, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 711 माइक्रोफैरड। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में। इफ v इक्वल टू जीरो देन c इक्वल टू क्यू बाई वी, तो q अपॉन v इक्वल टू इन्फिनिटी। c इक्वल टू कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि अगर वोल्टेज कहीं पे जीरो है तो वहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब ये माना जाता है कि अर्थ पे जो वोल्टेज है वो कितना है? जीरो है, तो इस वजह से क्या मानते हैं? उसका कैपेसिटेंस कितना है भाई? इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये भी बात। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पे नेगेटिव। बीच में एयर भरी है और डी डिस्टेंस है दोनों के बीच की। ये एक वायर है जो इसको चार्ज कर रहा है और यहाँ से इसको ग्राउंड किया गया है, ये वाला ग्राउंड वाला सिंबल होता है इसका। ठीक है, ई, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि फैराड में आता है ये। ठीक है भाई। अब इफ के इज फिल्ड बिटवीन दैम, बिटवीन द प्लेट्स, देन सी इक्वल टू होता है सी नॉट के, वेयर सी नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट अब ए अपॉन डी, इतना फैराड। यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसमें एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब ये दोनों प्लेटों के बीच में टी थिकनेस की कोई स्लैब हम इंसर्ट कर देंगे, तब हमारे पास कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो भाई ये हो जाएगा यहाँ से, जहाँ टी क्या है इसमें? थिकनेस, और के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो फॉर मेटल स्लैब, अगर मेटल की स्लैब बनी हो तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। तो यहाँ से सी कितना आएगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन इन्फिनिटी, और टी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, तो सी की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इतने फैरड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो भाई अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर होता है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, मतलब उसकी एनर्जी स्टोर करने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है यू इक्वल टू हाफ क्यू वी, इसे भी लगा सकते हैं, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी होता है, और यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। डिपेंड करता है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस। जो हमारे पास एक कैपेसिटर होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे C1 C2 C3 अप टू Cn। ये कैपेसिटर हमने इसमें लगा रखे हैं सीरीज में। ठीक है जी, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1/Cn, 1/C1 C2 C3 1/Cn तक ही हो जाएगा। पैरेलल में अगर देखो C1 C2 C3 Cn, अगर इनको पैरेलल में लगाएंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। हो जाएगा, देखो यहाँ से, जैसे हमने बताया था आपको, ये तो था सीरीज का, यहाँ पे ये किसका हो जाएगा? पैरेलल का। तो ये हो जाएगा भाई पैरेलल का, तो पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला पैरेलल के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं फोर आइडेंटिकल कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर एक जैसे हैं सब, तो Cp कितना हो जाएगा? C बाई एन, और Cs कितना हो जाएगा? Nc। दोनों को डिवाइड करेंगे, आएगा 1/n², और Cp की वैल्यू हो जाएगी Cs बाई n², या Cs इक्वल टू n² Cp। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है कभी कभी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज या पैरेलल की वैल्यू कैपेसिटेंस की। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ब्रिज होता है, इसमें चार पांच कैपेसिटेंस लगे होते हैं, C1 C2 C3 C4, एक होता है बीच में ये C5। ठीक है, तो ये क्या होता है बीच में जो लगा होता है इसमें? इसको कहते हैं सी
5 ये फिफ्थ कैपेसिटेंस होता है। जब ये बैलेंस होता है तो बैलेंस में ये कंडीशन होती है C1/C2 इक्वल टू C3/C4। इसमें क्या होता है, ये बीच वाला जो होता है इसको हटा देते हैं हम, ठीक है भाई, इसको हटा दिया जाता है इस कंडीशन में। अब बात करते हैं एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। जब भी कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसमें कितना एनर्जी लॉस होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार देखा है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, तो इस पे हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि भाई जो भी हमारे पास मान लो दो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए हैं, फर्स्ट वाले को V1 वोल्टेज है, दूसरे के पास V2, कैपेसिटेंस दोनों के अलग अलग है। अगर सेम पोलैरिटी के साथ दोनों को जोड़ा गया है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ उनको जोड़ा गया है तो ये वाला फॉर्मूला इसमें होता है C1, इसमें माइनस आ जाता है। बस ये चीज हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्यूबिक रीजन तैयार हो गया। इनको जितने भी ये फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं इनको एक शॉर्ट नोट में आप लिख लेंगे, जिस टाइम एग्जाम देंगे तो ये बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज क्लास, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।